बचपन से मेरा भतीजा मेरे कमरे में सोता था। घर छोटा था और अलग बस्तरा का इंतजाम नहीं था, इसलिए वो मेरे साथ ही रहता था। मैं बड़ी थी और उसकी हर छोटी बड़ी जरूरत का ख्याल रखती थी। वक्त के साथ हमारा रिश्ता और भी गहरा होता गया। जब मेरा भतीजा 18 साल का हुआ तो मुझे लगा कि अब वो बचपन वाला मासूम बच्चा नहीं रहा। इसके अंदाज में एक अलग ही एतमाद आ गया था। रात को जब हम दोनों एक ही कमरे में होते तो लगता था जैसे सारी दुनिया हमसे दूर है और सिर्फ हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। इस रात भी मैं देर रात भर जागती रही। भतीजे ने मजाक में कहा, चची तुम्हें नींद नहीं आ रही या मुझे तंग करने का इरादा है? मैं हंस कर बोली, नहीं यार, बस सोच रही हूँ जिंदगी कितनी जल्दी बदल गई है। वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया। उसकी मुस्कुराहट में एक नई शरारत थी जो पहले कभी नहीं देखी थी। मुझे लगा जैसे हमारी बातें अब सिर्फ चची भतीजे वाली हद तक नहीं रही, कुछ और ही रंग चढ़ रहा था। मैं मजाक में उसके बाल खींच लिया। वो बोला, चची आपको पता है आप अब भी बिल्कुल कॉलेज वाली लड़की लगती हैं। शादी क्यों नहीं की अभी तक? मैं थोड़ी देर चुप रही। बोली जिंदगी की मजबूरी थी, लेकिन क्या जरूरी है खुशियाँ सिर्फ शादी से मिले। वो मेरी तरफ और करीब आ गया, जैसे मेरी बात समझने की कोशिश कर रहा हो। उसके चेहरे का वो करब मुझे अजीब सा लग रहा था, थोड़ा मासूम भी, थोड़ा अलग भी। मैंने कहा, हो गया, अब सो जाओ, कल तुम्हारी कोचिंग भी है ना? लेकिन उसने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, ठीक है चाची, पर एक बात है, आपके बगैर नींद ही नहीं आती। ये एक लाइन किसी वजह से मेरे दिल की धड़कन तेज कर गई। थोड़ा सा मासूम। इस रात हम दोनों एक ही कंबल के नीचे सो गए, मगर नींद हम दोनों की आंखों से दूर ही रही दौड़ था। तुम्हारी कल कोचिंग है, अंधेरा, खामोशी और एक अजीब सी कशिश जैसे कहानी अभी शुरू हुई हो। अगली रात भी वही मंजर था। भतीजा कोचिंग से देर से आया था, थोड़ा सा थका हुआ लग रहा था। मैंने कहा, आजा खाना गर्म कर देती हूँ। इसने थोड़ा सा खाया और सीधा मेरे कमरे में आकर बिस्तरे पर गिर गया। मैंने मजाक में कहा, बस इतनी थकान? अभी तो उम्र है तेरी जवानी की और ऐसे थक कर गिर जाता है। और एक अजीब सी कशिश। वो हंसी रोक कर बोला, चची आपको लगता है मैं कमजोर हूँ? जरूरत पड़े तो मैं दिन भर जाग सकता हूँ। मैंने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, अच्छा तो चल, फिर देखते हैं कितनी हिम्मत है तेरी। मैंने कहा, आओ खाना गर्म। उसने आंखों में शरारत भरी चमक के साथ कहा, चीख कबूल है। वो मेरे करीब आ गया। मुझे पहली बार लगा कि अब हमारे दरमियान की दूरी खत्म हो रही है। रात की खामोशी में उसकी सांस मेरी सांस से टकरा रही थी। मैंने कहा, हवा बदलने दो, सुन थोड़ी मालिश कर दे, आज काम ज्यादा था, कमर दर्द कर रही है। वो बोला, बस इतना काम? ठीक है चाची, आज मैं ही आपको रिलैक्सेशन देता हूँ। ठीक है। वो आहिस्ता से मेरे पास बैठ गया और अपने हाथों से मेरी पीठ दबाने लगा। मुझे लगा जैसे उसके हाथों में कोई अलग ही ताकत हो। मैं चुपचाप लेटी रही, पर अंदर से एक अजीब सी गर्मी फैल रही थी। मैंने उसकी तरफ देखकर कहा, वाह, अब तो डॉक्टर लग रहे हो। वो हंस कर बोला, डॉक्टर से भी ज्यादा ख्याल रखता हूँ मैं आपका। इसके अल्फाज में एक नशा था, एक डबल मीनिंग जो मैं समझ रही थी पर छिप छिप कर एंजॉय भी कर रही थी। थोड़ी देर बाद में उठने लगी तो उसने मेरी कलाई पकड़ ली। उसकी गिरफ्त में एक अजीब सा जुनून था। उसने आहिस्ता कहा, चची आपको लगता है मैं अब भी वही छोटा भतीजा हूँ? मैं एक लम्हे के लिए उसकी आंखों में देख कर रह गई। उसकी बातों में मासूमियत भी थी और एक नया जज्बा भी। मैंने बस हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा था, सोचा दीवाना वक्त सब कुछ समझा देगा। लेकिन इस रात ने हमारी जिंदगी के नए सफर की बुनियाद रख दी थी। खामोशी के अंदर छिपा हुआ वो राज जिसमें सिर्फ हम दोनों शामिल थे। अगली सुबह घर में सब अपने कामों में मशगूल थे, लेकिन मेरी और मेरे भतीजे की आंखों में रात वाली बातें अभी भी घूम रही थी। हर बार जब हमारी नजर मिलती एक अजीब सी शरारत छिप जाती। शाम को जब मैं किचन में काम कर रही थी, वो पीछे आकर खड़ा हो गया। आहिस्ता से बोला, चाची आज रात फिर देर तक बातें करेंगे। क्या आपको मैंने उसकी तरफ देखे बगैर कहा, तुम्हें लगता है मैं इतनी फारिग हूँ? कल सुबह मुझे काम पर भी जाना है। वो मजाक में बोला, काम तुम्हारा फर्ज है या मेरा? उसके अल्फाज ने मुझे एक लम्हे के लिए हिला दिया। मैं गुस्से का ड्रामा करते हुए कहने लगी, ज्यादा शरारत मत करना वरना माँ को बता दूंगी। वो हंस कर बोला, पूरे अब तो डरती भी प्यार से है। इस रात फिर वो मेरे कमरे में आया। अंधेरा था
बस खिड़की से हल्की लेकिन इस रात चांदनी की का यादें नूर अब अंदर भी आ मेरे रहा था। भांजे की आंखों में वो बसी बस्तरे हुई पर है। बैठकर बोला, जब चाची भी एक बात हमारी कहूँ? लम्हे के लिए मैंने रुका कहा और हाँ, बोला, कहो। आंटी जब वो मैं थोड़ा आपके रखकर साथ बोला, होता हूँ तो चाची ऐसा जब लगता मैं है आपके कि पास दुनिया होता की हूँ ना, तमाम परेशानियां लगता है दूर जैसे हो दुनिया जाती की सारी परेशानियां और दूर सच हो कहूँ तो मैं तब जाती ही है। सोता और हूँ सच जब कहूँ मैं तो आपके मुझे साथ नींद भी हूँ। तब मुझे आती है इसके जब मैं अल्फाज तुम्हारे में पास एक होता अलग हूँ। नरमी मुझे महसूस उसके हुई, अल्फाज में एक जैसे वो अलग ही अंदर से बोल खिरदरापन रहा हो। महसूस हुआ, जैसे वो मैंने दिल की हल्की बात सी अंदर से मुस्कुराहट कह के रहा साथ हो। कहा, मैंने पागल हल्की तो सी आज भी मुस्कुराहट वही के लड़का साथ है कहा, जो बचपन से पागल, मेरी गोद अब में भी सोता वही था। छोटा वो बच्चा मेरे है करीब जो बैठ बचपन गया। से मेरी गोद में सोता वो था। आया, वो मेरे मेरी करीब आंखों आया, में देखते हुए आंखों में बोला, देखकर बोला, नहीं आंटी, नहीं चाची, मैं अब अब बच्चा मैं नहीं बच्चा हूँ। नहीं रहा। इसी लम्हे एक इस खामोशी वक्त छा एक गई जो खामोशी बोलती छा थी। गई जो सब कुछ कह रही इसकी थी। सांसें तेज हो रही इसकी थीं। सांसें तेज थीं, मेरा दिल मेरी दौड़ धड़कन रहा बढ़ था। रही थी। हम दोनों कंबल के अंदर नीचे हम बहुत दोनों करीब बिल्कुल थे। करीब करीब थे। हर छोटी से हर छोटी छोटी चीज बात अब दोहरे डबल मानी बन मीनिंग चुकी बन थी। गई थी। मैंने तंजिया मैंने अंदाज में मजाक में कहा, चुप करो चुप और कर, सो सो जाओ। जा उसने अब। हंसते हुए कहा, वो हंस कर ठीक बोला, है, ठीक है, लेकिन पर आज मैं तुम्हारे इतना करीब सोऊंगा कि सोऊंगा दरवाजे कि का दूरी का नामो नामो निशान भी न रहेगा। रहे। और फिर उसने अपना और सर फिर मेरे उसने अपना कंधे सिर पर मेरे रख दिया। कंधे पर रख दिया। इस उस लम्हे मुझे लगा कि रात का सफर अब एक नया नया मोड़ लेने वाला है। आज रात जब उसने आज अपना रात सिर जब मेरे उसने कंधे मेरे पर कंधे रखा पर तो सर मुझे रखा पहली तो बार मैंने लगा कि पहली वक्त बार कितनी महसूस तेजी से किया बदल कि गया वक्त है। कितनी तेजी बचपन से से जो बदल रिश्ता गया है। सिर्फ मासूमियत तक था, बचपन अब इसमें एक मैंने नई तंजिया कहानी लिख रही अंदाज में थी। कहा मैं और वो खामोश बहुत रही, गुस्से में आ लेकिन गया। उसकी सांसें मेरी गर्दन को अरे, छू रही थी। मैंने सोचा कि तुम अंधेरा, अभी वो छोटे खामोशी लड़के और हो। क्रोध, उसने करीब आकर सब कुछ कहा, एक निशा बन तुम चुका शायद था। ऐसा सोचते हो, उसने आहिस्ता लेकिन से मैं कहा, जानता हूँ कि चाची मैं आपको बदल गया पता हूँ। है मैं दिन भर मैं बस अब इसी नहीं पल का छिपूंगा। इंतजार करता हूँ, इसी का लम्हे मेरा इंतजार कर दिल रहा हूँ। तेजी से धड़कने लगा। मैंने हल्की सी हंसी में मैंने कहा, हल्की सी किस हंसी लम्हे के का? साथ इसकी बात को वो रद्द बोला, कर दिया। जब हम दोनों अब एक सो ही जाओ, कंबल के अंदर हूँ हमें और मैं सुबह बस तुम्हारे जल्दी उठना करीब है। रहूं। इसके अल्फाज लेकिन में इसने एक मेरी मासूमियत कलाई भी पकड़ थी ली। और एक शरारत भी। इसकी गिरफ्त मैंने उसकी मजबूत तरफ थी, देखा, जैसे इसकी मुझसे कह आंखों में रही एक हो कि ऐसी दूर चमक ना थी जाओ। जो मुझे कुछ आंटी, और ही उसने समझा रही थी। आहिस्ता से कहा, मैंने मजाक में तुम्हें कहा, क्या लगता तो है बड़ी कि मैं तेज हो मजाक गया कर रहा हूँ? है रे। नहीं, मुझे तो लगता मैं था दिल से कह तुम रहा अब हूँ। भी वही छोटा सा बच्चा तुम हो। मेरे लिए सिर्फ वो आंटी करीब नहीं आया हो। और बोला, उसने मेरी जिद पर तुम्हें अल्फाज लगता डाले। होगा, लेकिन मैं खुद मैंने जानता सिर्फ हूँ उसकी आंखों मैं में बदल देखा। चुका हूँ। अब मैं इस छिपकर वक्त नहीं हमारे रहूंगा। दरमियान इस लम्हे सिर्फ मेरी धड़कन खामोशी थी। तेज हो गई। मैंने उसकी लेकिन इस बात को खामोशी में हल्की एक हंसी नया में उड़ा राज दिया। छुपा। चल अब सो जा, इसने अपना सर सुबह करीब जल्दी किया उठना है। और कहा, पर बस उसने एक मेरी बार कलाई मुझे इस पकड़ ली। लम्हे को उसकी महसूस पकड़ करने दो। बिल्कुल मजबूत थी, और जैसे फिर कह वो रहा लम्हा हो कि अब आया मैं जब दूर ना दोस्ती का जाऊं। नाम ही मिट चाची, गया। उसने आहिस्ता कहा, इसी कंबल के आपको नीचे लगता हमारी है कहानी मैं एक बस नई मजाक कहानी कर रहा लिखने हूँ? लगी। नहीं, मैं दिल इस से रात कह रहा जब हूँ, हम दोनों आप एक मेरे लिए दूसरे सिर्फ के चाची इतने नहीं करीब हो। आए तो मेरे मुझे होठों लगा पर जैसे अल्फाज रख वक्त दिए। गुजर गया मैं हो। बस उसकी आंखों में देख मैं रही थी। सोचता रहा इस कि जो वक्त हम ख्वाब दोनों मैंने के अपने बीच दिल में बस छुपा खामोशी रखा थी, था, आज वो लेकिन इस हकीकत बन खामोशी रहा में है। एक नया राज छिपा इसने था। मेरा चेहरा उसने अपना अपने सिर दोनों और हाथों करीब में लाकर पकड़ कहा, लिया। बस इसकी एक उंगलियों की बार मुझे गर्मी ये मेरे लम्हा हल्क तक महसूस पहुंच करना गई। है, दो। और फिर मैंने वो लम्हा आंखें बंद आया कर जब ली। दोस्ती का नाम ही मिटा हर दिया गया। सांस भरा हुआ एक था। ही कंबल के अंदर हम दोनों गोया की वो कहानी हमारे एक नई दरमियान कोई दास्तान जगह लिखने नहीं लगी। छोड़ना उस चाहता रात था। जब हम दोनों एक दूसरे के इसने इतने आहिस्ता करीब से मेरा आए, सर अपने मुझे सीने लगा पर कि वक्त रखा। थम गया है। मैं इसके दिल सोचती की रही जो धड़कन यूं ख्वाब दौड़ में रही अपने थी दिल में जैसे छिपा के कोई नई रखती धन थी, बज रही वो हो। आज सच बन रहा मैंने था। हल्की सी उसने मेरे मुस्कुराहट चेहरे के को अपने साथ कहा, दोनों हाथों से तुम पकड़ मुझे लिया। पागल कर उसकी दोगे? उंगलियों वो की हंसा। गर्मी मेरे गले तक उतर मैं गई। पहले ही तुम्हारे लिए मैंने पागल आंखें हूँ। बंद कर उसने लीं। कंबल हर खींचा सांस और भरी हम हुई थी, करीब आ गए। जैसे हुआ भी चाहती इस हो कि लम्हे अब में हम दोनों के कोई दरमियान सरहदें, कोई फासला कोई न रिश्ता, छोड़े। कोई उसने दीवार आहिस्ता से मेरा सर अपने सीने पर बाकी रख नहीं दिए। थी। उसकी धड़कनें ऐसे हम चल रही सरफ थीं में खो जैसे गए कोई थे नया राग और वो बज रहा हो। एक नई मैंने कहानी हल्की में। सी मुस्कुराहट के साथ हर कहा, लम्हा तो हमें मुझे एक नई पागल कर गहराई देगा। में ले जा रहा वो था। हंस पड़ा, मैं तो इसके पहले ही हाथ तुम्हारे लिए मेरे पागल हो बाजुओं चुका से हूँ। गुजरते उसने हुए कंबल खींचा और आहिस्ता हम दोनों और आहिस्ता करीब आ और गए। आगे बढ़ने उस लम्हे लगे। कोई हद, कोई रिश्ता, मैंने उन्हें कोई रोकने की दीवार कोशिश बाकी की, नहीं थी। लेकिन मेरा
मेरा दिल सर्फ नहीं में और मान वो रहा एक था। नई कहानी में खो गए थे। और फिर वो हर हुआ पल एक जिसका नई मैंने गहराई में सोचा ले भी जा नहीं रहा था। था। उसके हाथ मेरे जो एक बाजुओं आम से रात गुजर थी, कर वो हमारी आहिस्ता जिंदगी की आहिस्ता और सबसे आगे बड़ी बढ़ने कहानी बन लगे। गई। मैंने रोकने की कोशिश सुबह की की मगर दिल रोशनी साथ कमरे नहीं में दिया। आई तो मैं और फिर उसके वो हुआ सीने जो पर कभी सर सोचा रखकर भी सो नहीं रहा था। था। जो रात एक आम सी इसने रात थी, आंखें वो खोली, मेरी हमारी तरफ जिंदगी देखा की और सबसे मुस्कुरा बड़ी दिया। कहानी बन गई। सुबह जैसे जब अब रोशनी तुम कमरे मेरे में हो, आई, तुम मेरी मैं दुनिया उसके बन सीने चुके पर थे। सर रखकर सो रही थी। और मैंने इसी लम्हे उसने फैसला आंखें कर खोली, लिया कि मुझे जिंदगी देखा कैसी और भी हो, मुस्कुराया, ये राज हमेशा जैसे हमारे कि अब तुम दरमियान सिर्फ रहेगा। मेरी हो, तुम मेरी सुबह दुनिया होते बन ही गई हो। सब लोग दस्तरखान और पर मैंने जमा इसी थे। लम्हे सोच लिया कि मैं और चाहे मेरे जिंदगी भतीजे ने जैसी भी सोचा हो, कि रात का ये राज राज हमारे सिर्फ हमारे दरमियान हमेशा दरमियान ही रहेगा। रहा है। सुबह के वक्त लेकिन सब मेरी टेबल पर आंखों जमा में थे। चमक और मैं उसके और चेहरे मेरा पर भतीजा मुस्कुराहट समझ रहे कुछ थे और कि ही रात का कहानी राज सुना अभी रही तक थी। सिर्फ हमारे दरमियान था। फराह ने मगर मुस्कुरा मेरी कर आंखों कहा, की किसी की चमक रात और उसके खास थी। चेहरे की मुस्कुराहट कुछ मैंने और ही घबराकर कहानी पानी सुना का रही गिलास थी। उठाया, लेकिन फरहा मेरा मुस्कुराकर भतीजा बोली, खामोश रहा। किसी की रात खास रही है। रिदा ने शरारत से मैं कहा, घबराकर हाँ पानी का आंटी, आज गिलास मेरा उठाया, भांजा कुछ मगर अलग ही भतीजा चमक चुप रहा रहा। है। रदा ने शरारती मेरा अंदाज दिल में कहा, धड़कने लगा। हाँ चाची,
भतीजा आज कुछ अलग ही चमक रहा है। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या उन्हें कुछ पता चल गया है या बस मजाक कर रहे हैं? भतीजे ने तेज नजरों से मुझे देखा, जैसे कह रहा हो चुप रहो, सब ठीक है। लंच के बाद सारा मेरे पास आई। इसकी आंखों में अजीब सी तजस्सुस थी। आहिस्ता कहा, मुझे लगता है कि चची, आप और मेरे मुझे भांजे लगता के है आप दरमियान और कोई भतीजे खास के बात दरमियान चल कुछ रही है। खास चल रहा मुझे है। भी बताएं। मुझे भी तो मुझे बताएं। मैंने बताओ। फौरन मुस्कुराकर कहा। मैंने फौरन पागल मुस्कुराकर औरतें तो कहा, बहुत ज्यादा पगली सोचती तो हैं। ज्यादा सोचती है। हम तो हमेशा से ही बहुत करीब रहे हैं। लेकिन उसकी आंखें कह रही थीं कि वो अभी तक पूरा यकीन नहीं कर रही। इस रात फिर से भतीजा मेरे कमरे में आया। इस बार उसने पहले ही दरवाजा अंदर से लॉक कर दिया। मुझे डर लगता है कि चाची कहीं हमें देख न ले, उसने सरगोशी में कहा। मैंने उसका हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, डर तब होता है जब इंसान गलत हो, और जो हमारे दरमियान है वो हमारा सच है। उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, तो फिर आज मैं तुम्हें अपनी दुनिया बना लूं। मैं चुप रही। उसने अपनी बातों से मेरे दिल का ताला खोल दिया था। कंबल के अंदर हम दोनों अपनी ही एक अलग दुनिया में खो गए थे। हर लम्हा, हर छोटी हरकत एक नई कशिश लेकर आती थी। कभी हंसना, कभी शर्माना, कभी आंखों से ही बातें करना। रात गुजर गई और हम दोनों बस और गहराई में डूबते चले गए। सुबह की रोशनी के साथ